तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जाने माने शायर अदम गोंडवी का लिखा ये शेर आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बिल्कुल ठीक बैठता है। जिनके राज्य का बड़ा शहर इंदौर, जो 8 साल से लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करता आ रहा है, उसी इंदौर शहर से आज ऐसी खबर आई जिसने शहर के दामन को दागदार कर दिया है। पानी के पाइपलाइन से आए गंदा पानी पीकर 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 25 से 30 दिसंबर के बीच इन लोगों की जान गई है। कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी सरकार, अपने सिस्टम पर भरोसा किया। 4 महीने से पानी की पाइपलाइन से गंदा पानी आ रहा था, बावजूद इसके संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि सोते रहे। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा, किसी तरह की कोई सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई गई। इंदौर जिस भागीरथपुरा का यह मामला है, वहां हर दूसरे घर से कोई ना कोई बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। प्रशासन लीपापोती में जुट गया है, जबकि लोकल मीडिया की रिपोर्ट है कि अब तक 1146 लोग प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा तो अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। उल्टी, दस्त और बुखार की जितनी दवाइयां इस मोहल्ले के मेडिकल शॉप से साल भर में नहीं बिकती, उतनी 4 दिनों में बिक चुकी हैं। सवाल यह है कि गंदे पानी की जब शिकायत हुई तो फिर उसकी अनदेखी क्यों की गई? क्यों नगर निगम ने समय रहते शिकायत की जांच नहीं करवाई? क्यों ना नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ हत्या का केस चलाया जाए? क्यों नहीं वार्ड पार्षद और मेयर पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो? साफ सफाई के मामले में इंदौर को देश की शान कहा जाता है, लेकिन आज जो दिख रहा है वो कहीं से भी शान का कोई प्रतीत नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। उर्मिला देवी अब तस्वीरों में कैद होकर रह गई हैं। बेटे मां की तस्वीर के सामने खाना और पानी रखकर याद कर रहे हैं। शुद्ध पानी मिला होता तो उर्मिला जिंदा होती। संजय ने जिंदगी भर की कमाई मां के इलाज में लगा दी, लेकिन मां जिंदा बच नहीं पाई। एक्चुअली क्या है, समस्या कई सालों से चल रही है पानी की, बाकी उसमें सुधार दे नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ के पार्षद जी बाघेला जी, उनके यहाँ बहुत सारा व्यक्ति जाते हैं और उनके जो कार्यकर्ता, उन्होंने भी बोला है कि सर हमने आपको जिद दिलाई तो आप थोड़ा पानी निराकरण कराइए, बाकी वो कुछ निराकरण अभी तक हुआ नहीं है। संजय मां को खो चुके हैं। 11 साल का बेटा अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 24 तारीख से ही इंदौर के इस इलाके में पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे थे। 7 लोगों की जान चली गई, तब जाकर प्रशासन जागा है। अब स्टॉल लगाकर दवाइयां बांटी जा रही हैं। दवाई लगाने पहुंची शिवानी बताती हैं कि हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है। उल्टी, दस्त और बुखार से परेशान है। नर्सिंग स्टाफ मोहल्ले वालों को पानी उबालकर पीने की सलाह दे रहे हैं। पानी तो गंदा आ रहा था, उससे लूज मोशन, वोमिटिंग, चक्कर आना, ये सब हो रहा है। हम 4 हैं, मेन तो 2 बच्चों को हो रही है और मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोनों बच्चों से ये पानी इसी तरीके का दूषित आ रहा था। ये 8 से 9 दिन 10 दिन हो गए हैं इस तरह से। भागीरथपुर की गलियों में इन दिनों सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। कभी अफसर पहुंच रहे हैं तो कभी नेता। लोग कह रहे हैं कि पहले से ही शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो ये त्रासदी ना होती। वही गलियां हैं जहां पर ये दूषित पानी की वजह से लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ा, लोगों की मौत हुई है। और अभी भी स्थिति किस तरीके की भयावह है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी यहीं पर सामने ही 1, 2, 3, 4 एम्बुलेंस यहां पर मौजूद हैं। ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ये गंदा पानी। तो ये 1-1.5 महीने पहले खुद ही लाइन टूटी सुधरी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद मोहल्ले में कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम को इंदौर के अस्पताल पहुंचे और भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। इस कांड को लेकर विपक्ष मोहन यादव सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटना के दोषी अफसरों पर कड़े एक्शन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इंदौर की घटना को लेकर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आपने 17 दिसंबर 2025 को गुलाबी तस्वीर दिखाई थी मध्य प्रदेश की। 2047 का मध्य प्रदेश ऐसा होगा क्या? ऐसा मध्य प्रदेश होगा कि ऐसी शुरुआत होगी नए साल की कि जिसके अंदर प्रशासनिक घोर लापरवाही के कारण कई परिवारों के चिराग बुझ गए? मैं समझता हूं कि इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री भी संवेदनशीलता के साथ एक कठोर प्रशासनिक मुख्यमंत्री का भी परिचय देंगे।
यहाँ पर राजनीति थोड़ी करने की ज़रूरत है। स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता सब हमारे साथ बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता, बाहर के लोग आकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेन पाइपलाइन के ऊपर ही पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया था। लीकेज के चलते गंदा पानी सप्लाई वाटर में मिलता जा रहा था। इसके अलावा कई और जगहों से पानी की पाइपलाइन में गंदा पानी घुल रहा था। सीएम ने मृतक के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और बीमार लोगों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, जबकि सीएम के निर्देश पर 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की लापरवाही से 7 लोगों की मौत हुई, उन लापरवाह लोगों को सजा कब मिलेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।